तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने नॉर्मल पेन ड्राइव को एक बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, किसी भी विंडो को आप बना सकते हो अपने नॉर्मल पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव किसी भी विंडो की। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसे आप भी कर सकते हो, इसे मैं भी कर सकता हूँ। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे दोस्त कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर ये बूटेबल पेन ड्राइव होता क्या है, यानी कि मतलब बूटेबल क्या चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जब भी बूटेबल एक ऐसा फाइल सिस्टम होता है, जैसे कि मान लो आप जब अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ऑन करते हो तो उसमें जब अपने पेन ड्राइव को आप कनेक्ट करते हो तो उसमें देखने को मिलेगा कि जो उसमें सेटअप होता है वो अपने आप रन होने लगता है। आप नोटिस करोगे जब भी आप किसी भी विंडो को बूट करोगे, मतलब कि इंस्टॉल करोगे, तो जो उसका जो सेटअप होता है वो अपने आप रन होता है। आपको मैनुअली उसको रन करने की जरूरत नहीं पड़ती है माउस से क्लिक करके। तो वैसी फाइल को हम क्या कहते हैं, बूटेबल कहते हैं। तो ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है रूफोस। आप उसे गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। तो आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल टाइप करना है। तो मैंने गूगल टाइप कर दिया यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे गूगल जब खुल जाएगा तो आपको सर्च करना है RUFUS रूफोस। फिर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी रूफोस द ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर आपको क्लिक करना है। ये पहले नंबर पर आएगी आपको वेबसाइट। ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस ऐसा इंटरफेस जब आपको आ जाए तो आपको नीचे आना है। तो आप जब नीचे आएंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर कैसा है ये। फिर आपको दिखेगा रूफोस 3.11। आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे MB दिख रहा होगा 1.1 MB का ये है। तो आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाउनलोड हो रहा है। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया। फिर आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ रखा हुआ है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ। फिर आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना है रेज़िड एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस जो है, मैंने अभी कोई भी पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं किया, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड मैंने कोई से भी कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं अभी कनेक्ट करता हूँ फिर आपको शो करेगा। तो लाइक मैंने अभी कनेक्ट कर दिया, देख सकते हो आप 32 GB आ चुका है हमारा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी IOC इमेज सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे 3 आपको दिख रहा होगा 3 विंडो मेरे पास ये है। तो मैं कोई सा भी विंडो करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने पहले वाला कर दिया विंडो 7 अल्टीमेट। फिर आपको ओपन कर देना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडो 7। अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए। बाकी से आपको पार्टीशन वगैरह सब सेम रखना है। आपको यहाँ पे 2 टिक हमेशा लगाना है, क्विक फॉर्मेट पे और क्रिएट एक्सटेंड लेबल एंड आइकन फाइल। फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे पूछेगा फॉर्मेट करने के लिए, तो आपको ओके कर देना है। दोस्तों याद रहे आपको, मतलब जो भी फाइल अगर वो पेन ड्राइव में है तो उन सबको आपको कहीं और रख लेना है, नहीं तो सारा वो उसमें का उड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये फॉर्मेट स्टार्ट हो चुका है। हमारा ये बूटेबल पेन ड्राइव बन रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 10-15 मिनट भी लग सकता है, ये आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक के दिखाता हूँ, थोड़ा मैं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये 96% हो गया, बस ये हमारा होने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बस ये हमारा 97% हो गया और ये हमारा 97.1, बस ये हमारा होने वाला है। आप देख सकते हैं हमारा 98% हो गया, 99% हो गया और हमारा बस 100% ये हो गया। बस हमारा 99.9% और ये 100% हमारा हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको एक ऑप्शन आएगा, 1 मिनट, रेडी। हमारा रेडी जब लिख जाए तो उसको समझ लीजिए आपका बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका है। फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट पे नहीं करना है आपको क्लिक, आपको क्या करना है क्लोज पे क्लिक कर देना है। तो अब मैं आपको क्लोज पे क्लिक कर दिया हूँ। मैं आपको भी दिखाता हूँ अपना कंप्यूटर खोल के। तो मैंने अपना कंप्यूटर फाइल खोल दिया है। फिर आपको देख सकते हैं विंडोज 7 आपको दिख रहा होगा। तो लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, अभी इसकी आपको आइकन नहीं दिख रहा होगा। तो मैं आपको पेन ड्राइव निकाल दिया हूँ और फिर लगाता हूँ, फिर आपको दिखेगा। लाइक मैंने पेन ड्राइव लगा दिया और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अभी शो होगा। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा विंडोज 7 का वही नेम वगैरह सब है, लेकिन बस आपको आइकन भी आपको दिख रहा होगा। तो जब आइकन दिखे तो समझ जाइए आपका बूटेबल पेन ड्राइव एकदम अच्छे से बन चुका है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई सी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ ऐसे ही तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।